वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जो रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उसके बारे में, और प्लस साथ में बात करेंगे कि जो क्लैरिकल की पोस्ट उन्होंने रिलीज़ की है उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। हम डिस्कस करेंगे कि 2 या 3 महीने में किस तरह से जो है वो प्रिपरेशन की जा सकती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। प्लस साथ में आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ पर जो क्लासेस रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। हर रोज़ जो है वो क्लास होगी, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड भी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारा टारगेट जो आज का रहेगा वो पूरा सिलेबस डिस्कस करने का रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोर सब्जेक्ट्स हमने डिसाइड किए हैं वो जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सभी को हमने इंक्लूड किया है यहाँ पर। जिस तरह से क्वेश्चन जोन से टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रखा है उसी को हमने जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया है, और उसी तरह से पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे प्रिपेयर किया है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्लस साथ में फुल सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो, कोर सब्जेक्ट्स में ना जो सबसे पहले इंक्लूड होता है, हमने जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि ये कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, इस कंट्री की कैपिटल क्या है। तो इसको कवर करेंगे हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंडर। तो दैट मीन्स वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा, और इसके लिए हमारी जो 5 से 6 क्लासेस रहेगी, और पूरा एक एक कंट्री को ट्रिक वाइज जो है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे। हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो ट्रिक वाइज जो है वो लर्न करने का रहेगा। देन उसके बाद HPGK की अगर हम बात करें तो HPGK में देखो, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश का कल्चर, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। अब ये थोड़ी सी मॉडर्न टर्म है, और इस बार जो सिलेबस जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज़ किया वो इसी तरह से किया है। तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे और बिल्कुल उतना पढ़ेंगे जिससे ऑलमोस्ट हमारा जो है एग्जाम पास हो जाए। देन उसके बाद HP पॉलिटी को देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी ऑलमोस्ट 1948 से लेकर 2000 तक। इसमें हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी कवर करेंगे साथ में, और जो हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी डिसीजंस है, बिल्स है, उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया। उसके बाद पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस, पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस लाइक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के पर्सनैलिटीज एज वेल एज आफ्टर इंडिपेंडेंस जिनका रोल रहा हिमाचल प्रदेश में एज अ हिमाचल प्रदेश को एक स्टेटहुड के लिए या फिर एक अलग स्टेट बनने के लिए। तो उन सभी पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। और इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, या अगर हम बात करें कोई भी और बोर्ड होता है जो कि लाइक नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर स्टेट आपका डिजास्टर जो आपका NDRF की स्टेट डिजास्टर फोर्स होता है, तो वो सभी यहाँ पर जो है वो कवर होगा। पूरा जो है वो यहाँ पर टारगेट रहेगा, उनके कौन हेड होते हैं, इस तरह से पूरा जो है वो हिमाचल को कवर करेंगे। देन उसके बाद इंडियन जीके की अगर हम बात करें तो इंडियन जीके में इंडियन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों तरह से कवर करेंगे, एक मैप बेस्ड भी और कंसेप्ट बेस्ड भी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको इन डेप्थ, लेकिन उतना पढ़ेंगे जितना क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से आ सकता है, क्वेश्चन जो आपको ब्रह्म समाज से आ सकता है, किसने बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था, इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का हमारा टारगेट रहेगा कि आर्ट एंड कल्चर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लाइक इसमें जो है वो हम इसको डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। देन उसका जनरल साइंस एंड स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेस स्पेशली, क्योंकि जो स्पेस रिसर्च है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। कंप्यूटर को यहाँ पर पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी एंड जुडिशरी दोनों को अलग से पढ़ेंगे। जुडिशरी इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनको पढ़ेंगे पूरा। लोकल कोर्ट्स के कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे, और करंट अफेयर को करेंगे हम नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को फुल डिटेल में कि फुल डिटेल में किस तरह से जो फॉलो किया जा सकता है प्लान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HPGK में। तो HPGK में हम ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पर चलते हैं। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखो, हिमालयस को पढ़ेंगे, हिमालयस की लोकेशन देखेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो कवर करेंगे, और कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है। हम इसको पूरा टू द पॉइंट कवर करेंगे। इवन लाइक फॉर एग्जांपल हमारे अगर मिडिल हिमालयस है तो मिडिल हिमालयस में हाईएस्ट पीक कौन सी है, ग्रेटर हिमालयस है तो वहाँ पर हाईएस्ट कौन सी पीक है, शिवालिक में हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस तरह से पूरा शिवालिक का नाम क्या है, पूरा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी फैक्ट बेस्ड कहीं से भी आ सकता है। देन उसका रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर करेंगे, या फिर हम इसको इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम की फॉर्म में भी कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद पासिस के बारे में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का, और इसके रिगार्डिंग आपको ट्रिक बेस्ड जो है वो ऑलरेडी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। इवन डेमो क्लासेस जो आप हमारी यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद
क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब इसको रीजन वाइज कवर करेंगे और जहां माउंटेन रेंज की बात करेंगे वहीं आपको क्लाइमेट उसके साथ के साथ में कवर करवा दिया जाएगा। इससे जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम चलेंगे कि शिमला का क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की हो सकती है, अपर शिमला में क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से हो सकती है, लोअर शिमला में किस तरह से, तो पूरा इस तरह से कवर किया जाएगा। सॉइल्स एंड वेजिटेशन को भी हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कवर करेंगे। रेनफॉल पैटर्न हिमाचल प्रदेश में जो रहता है उसको भी पूरा डिस्कस करेंगे, कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल देखी जाती है। देन हाइड्रो पावर सेक्टर को भी यहाँ पर टारगेट रहेगा, क्योंकि वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है और हाइड्रो पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ह्यूमन जोग्राफी यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट किस तरह से कहाँ पर है इसको पूरा कवर किया जाएगा। पूरा डिटेल में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो लिंक करते हैं इसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ कहानी भी पढ़ेंगे साथ में, ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट्स कंसेप्ट्स को लिंक करेंगे, तो उससे क्या है कि ज्योग्राफी के फैक्ट हमें लर्न हो जाएंगे, ये हेल्प रहेगी। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसको जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैदिक कल्चर से लेकर गजनी तक जहाँ जहाँ पे हिमाचल प्रदेश मेंशन है उसको एक साथ पढ़ेंगे और 1 या 2 क्लास में कवर करेंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, 1 या 2 क्लास में पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगा और साथ में जितने भी इवेंट्स रहते हैं उनको कवर कर देंगे इस फेज़ के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल है गजनी नगरकोट पर अटैक किया, तो उस ईयर को पढ़ेंगे, क्यों अटैक किया, क्या लेकर गया, वहाँ पर सिपे सलार कौन अपॉइंट हुआ, उसके बाद इसको कवर कर देंगे। देन मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल रूल यानी कि मोहम्मद गौरी, यहाँ पर सबसे पहले आपका मेडिवल जो राजपूत आएंगे वो कवर होंगे, दिल्ली सल्तनत कवर होगा और मुगल रूल। मोहम्मद गौरी आया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी तो उससे हिमाचल प्रदेश से क्या लिंक करता है। फिर उसके बाद मुगल रूल यानी कि बाबर के राइवल के साथ, तो बाबर कब भारत में आया उसको हम साथ साथ में कवर करेंगे। हिमाचल पर क्या इम्पैक्ट रहता है वो देखेंगे मुगल रूल का, और वहीं पर फैक्ट लिंकिंग करेंगे। जैसे जहांगीर नूरपुर आए थे तो उन्होंने उनकी वाइफ के नाम पे जो है वो जो नूरपुर के जो उस रीजन के जो राजा थे उन्होंने जो है वो नूरपुर का नाम जो है उनकी वाइफ के नाम पे रख दिया जहांगीर की, तो इस तरह से कवर करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिख रूल इन हिमाचल प्रदेश, सबसे पहला टारगेट रहेगा कि सिखों का रूल, तो यहाँ पर हम महाराजा रणजीत सिंह, जय सिंह कन्हैया, ठीक है, जैसा सिंह आलूवालिया, इन सब के कंसेप्ट को समझेंगे, देखेंगे कि किसने सबसे पहले किया, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या स्ट्रेटेजी अप्रोच फॉलो करी, क्या अप्रोच फॉलो करी, प्लस साथ में यहाँ पर कांगड़ा फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। फिर गुरखास के बारे में बात करेंगे, तो गुरखास जो है वो भारत में हिमाचल प्रदेश में पहले तो भारत पर अटैक किया, फिर हिमाचल प्रदेश में किस तरह है, फिर एंग्लो गुरखा वॉर को भी यहीं पर कवर कर देंगे, और एट द एंड फिर गुरखास का अभी सिग्निफिकेंस क्या है, अभी क्या कंट्रोल है, अभी किस तरह से आर्ट एंड कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी देखेंगे। तो बिल्कुल मिक्स अप्रोच के साथ चलेंगे, एक तरह से मल्टी अप्रोच बनाएंगे हम, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश हिमाचल प्रदेश से किस तरह से लिंक करते हैं, तो यहाँ पर हम आर्ट और कल्चर वाला पॉइंट भी देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट भी हम जो है वो पूरा प्रॉपर यहाँ पर कवर करेंगे। फिर उसके बाद HP फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि हिमाचल प्रदेश में फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल में हिमाचल प्रदेश के पर्सनैलिटीज़ का रोल यहाँ पर हमारा इसका टारगेट रहेगा। देन उसका डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम पूरी कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पीजेंट्स हो गए, पीजेंट मूवमेंट होगी, सिविल अपराइजिंग होगी, लीडर्स नेम और वर्क, जो लीडर्स हैं उनके और साथ में उनके काम। अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से समझेंगे, सिविल और पीजेंट 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब अपराइजिंग्स है, तो इनको हम ना 19th सेंचुरी में भी देखेंगे और 20th सेंचुरी में भी देखेंगे और 21st में भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी अगर आप हाई कोर्ट के बाद में साथ में आप लाइक स्टेट अलाइड सर्विसेज की या नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन में भी रिलीज होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी या फिर आपको जो है ये कोर्स हेल्प करेगा। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर एक जो है वो यूनिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि हम पूरा इसको टॉपिक वाइज चलेंगे इसी तरह से, और इसमें जो हमारी क्लासेस रहेगी ऑलमोस्ट 5 to 10 क्लासेस में हम जो है वो पूरा कवर करेंगे। 2 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अलग से टॉपिक अभी रिलीज़ किया है ये। अगर आप न्यूज़ सिलेबस देखोगे, HP पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिलीज़ किया उसमें HP के पॉलिटी के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश सबसे पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखेंगे हम 1948 से लेकर 1971 तक कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, असेंबली किस तरह से बनी, यूनियन टेरिटरी बनी तो उसमें क्या जो है वो इन्फ्लुएंस रहती है। इससे हमारा फिर पॉलिटी का सेक्शन जो स्टेट लेजिस्लेचर से लिंक करता है वो भी साथ साथ में प्रिपेयर होगा, यानी कि राज्यसभा से जितने से भी लेजिस्लेटिव असेंबली से जितने भी जो है वो कंसेप्ट लिंक होंगे, या राज्यसभा से किस तरह से स्टेट असेंबली लिंक करती है वो भी हम पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जितने भी इवेंट्स हुए हैं पूरा डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, प्लस साथ में एग्जीक्यूटिव विंग को देखेंगे, लाइक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गवर्नर का क्या रोल रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल रहता है, वो पूरा कवर होगा। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे, पंचायती राज,
अब हम इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको इसका कारण एट द एंड लास्ट में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहेगा ये, फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ ये अप्रोच भी हो सकती है। देन उसका एचपी का कल्चर हम पढ़ेंगे, ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा, कस्टम और फीचर्स। अब यहाँ पर जब भी हम डाटा की बात करेंगे तो हम सेंसस की तरफ जाएंगे, सेंसस से हर एक डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको लर्न करेंगे। फिर फेयर एंड फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के कवर करेंगे, जो न्यूज़ में रहते हैं उनको तो कवर करेंगे ही, प्लस साथ में जो पुराने हैं उनको भी कवर करेंगे। और एक न्यू अप्रोच के साथ चलेंगे यहाँ पे कि बिल्कुल लर्न करेंगे कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर है, उसका क्या रूल है, किस तरह से वो क्यों वो जो है वो लिंक करता है। फिर उसका टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जीआई टैग को हम कवर करेंगे, न्यूज़ में रहता है जीआई टैग काफ़ी। और डांस फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हिमाचल प्रदेश के। मेजर इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे जो आर्ट एंड कल्चर से लिंक करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम पढ़ेंगे और प्लस साथ में पेंटिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्ट एंड कल्चर में हम स्कूल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे एंशिएंट स्कूल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो गया, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर में सबसे पहले चलते हैं हम इंटरनेशनल करंट अफेयर पे। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर पे सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबको कवर करेंगे, और इसमें हम उनके मेंबर्स पढ़ेंगे, उनके फाउंडिंग ईयर पढ़ेंगे और हेडक्वार्टर पढ़ेंगे। प्लस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करती है तो उसको भी हम साथ के साथ में कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर में हम मैप बेस्ड प्लेसेस को कवर करेंगे, कि जो जो प्लेसेस न्यूज़ में है उसको यहाँ पर कवर किया जाएगा। कंट्रीज़, उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल और उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़, इनको हम यहाँ पर साथ में कवर करेंगे। फेमस लोकेशंस को हम पूरा पढ़ेंगे। अब मैप बेस्ड अगर मान लीजिए कोई कंट्री न्यूज़ में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अजरबैजान न्यूज़ में थी और बाकू में जो है वो COP29 हुआ, तो हम यहाँ पर दोनों को पढ़ेंगे, मैप बेस्ड पढ़ेंगे तो पूरा कंट्री, रीजन, वहाँ पे कौन सी जोग्राफी, माउंटेन रेंज है, वहाँ पे डेजर्ट है, या वहाँ पे किस तरह के मिनरल मिल रहा है, भारत के क्या रिलेशंस है, पूरा साथ के साथ में कवर करेंगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर फेमस लोकेशंस को भी हम इस तरह से कवर करेंगे, जैसे कि एंडीज़ हो गया, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया, या फिर नाइल रिवर हो गया, नाइल डेल्टा हो गया, आपका मेडिटेरियन सी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस रहती है जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, इसको भी हम कवर करेंगे। देन नेशनल करंट अफेयर पर चलते हैं। तो नेशनल करंट अफेयर पे देखो, तो गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, इनको साथ में कवर किया जाएगा, जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। डेज और थीम्स को पूरा लर्न करेंगे। इवन हमने इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट भी सेपरेट से बना दी है, जिसमें करंट अफेयर को हम पूरा कवर कर रहे हैं। इवेंट्स और अपॉइंटमेंट दोनों टारगेट रहेगा, कि जो इवेंट है, जो अपॉइंटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल है कि COP30 जो है वो कहाँ पर होगी, अभी ब्राज़ील में होगी नेक्स्ट ईयर। इंडिया में जो है वो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, लाइक 2023 का G20 हुआ था, तो उसकी थीम क्या थी, इसको भी कवर करेंगे। और ये क्लियर रहता है कि 1 ईयर का करंट अफेयर तो हमें कर ही चलना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि करंट अफेयर 1 ईयर का करना है। स्पोर्ट्स और स्टैटिक फैक्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो करंट से लिंक करते हैं, तो स्पोर्ट्स इवेंट सबसे पढ़ने जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं। जो पिछला हाईकोर्ट का एग्जाम था उसमें भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। देन उसके बाद आर्टिकल्स और वेरियस एक्ट, ये पॉलिटी से लिंक कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको, कि जितने आर्टिकल्स न्यूज़ में है और जितने एक्ट बने हैं वो भी हम याद करेंगे। प्राइजेज और अवार्ड्स हम पूरे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पूछ रखा है। प्लेसेस इन न्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे, और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हम साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के साथ लिंक करके कवर करेंगे, ताकि जो है वो एक मिक्स अप्रोच के साथ चले और करंट अफेयर के थ्रू हम पूरी जो है वो कवर करें। और इसके रिगार्डिंग हम करंट अफेयर की क्लासेस अलग से शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आप हमारे करंट अफेयर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन सोर्सेज की अगर हम बात करें करंट अफेयर के लिए, जो हम फॉलो कर रहे हैं या जो आप भी फॉलो कर सकते हो, तो सबसे पहला तो है डेली करंट अफेयर पढ़ो, प्लस साथ में न्यूज़पेपर को हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और सेल्फ नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए करंट अफेयर के, ताकि जो है वो एट द एंड हम जो है वो 2 या 3 घंटे में पूरे के पूरे 1 साल के करंट अफेयर को रिवाइज कर सके। तो ये कोर इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका बेसिक कंप्यूटर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में एक तो बेसिक जो है वो कंप्यूटर, जैसे कि आपका 12th लेवल तक होता है, उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट है उसको कवर किया जाए, ताकि एक क्लैरिटी बने माइंड में कि अभी रिसेंटली कंप्यूटर के फील्ड में क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में बन जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक और मालवेयर्स, इनको यहाँ पर पढ़ना जो है वो जरूरी रहेगा। प्लस डिजिटल इंडिया और डिजिटल कोड्स, क्योंकि देखो हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो कोड से रिलेटेड अगर कुछ पढ़कर जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डिजिटल कोड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये बन सकता है कि फर्स्ट कंट्री का फर्स्ट जो है वो डिजिटल कोड कौन सा था, इस तरह से करंट पूछा जा सकता है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखो, एक तो मैप बेस्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जिसमें पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को पूरा लर्न करेंगे, मतलब कि कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो भूटान का पूछ रखा है कि भूटान कितनी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे इस तरह से कि मध्य प्रदेश कितनी और स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है, इसको पूरा इन डेप्थ में पढ़ेंगे। माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक्सपेंशन और हाईएस्ट पीक्स दोनों पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल है कि विंध्याचल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, आपके अरावली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, और हाईएस्ट पीक कौन सी है वो भी देखेंगे, और कौन से रीजन में है ये भी पढ़ेंगे। प्लस साथ में रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो रिवर सिस्टम का ऑरिजिन पढ़ेंगे, लेंथ पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, और कौन सा डैम है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है साथ के साथ में ही पढ़ेंगे। जैसे गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे, गोदावरी को एक ही साथ में पूरा कवर करेंगे। देन उसका सॉइल्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट सॉइल है, कहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सी फेमस इंडस्ट्री है। अगर मिनरल की बात कर रहे हैं तो कोल है, तो कोल वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, किस तरह की इंडस्ट्रीज होगी, फीचर्स क्या होंगे, ये सभी यहाँ पर पूरा जो है प्रॉपर कवर किया जाएगा। फिर उसका लेक्स, आपका नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, रामसर साइट्स हो गए, ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक आधा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसका ट्रीज एंड फेमस स्पीशीज, ये साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाता है, और सबसे पहले ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं और उनकी फेमस स्पीशीज, मतलब फेमस स्पीशीज है उनके, आप एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, प्लस कंजर्वेशन एफर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर हम बात करें, एक तरह से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बैम्बू का, बांस का एग्जांपल लेते हैं। अब बांस को जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूड किया गया है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बांस का पेड़ होता है या फिर वो जो है वो घास में इंक्लूड किया गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये उसके बाद कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू को इंक्लूड किया गया, ये भी रिसेंटली करके क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कौन सी जो आपका ग्रास है उसको इंक्लूड किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, या कसम कंसेशंस मिल रखी है ट्राइबल्स को, तो हम इसको ट्राइबल्स के साथ भी लिंक करके पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें, देखो क्योंकि जुडिशरी का पेपर है तो पॉलिटी पढ़ना जरूरी रहेगा, तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज हम पढ़ेंगे, यानी कि पूरा समझेंगे क्या होता है, क्या कंसेप्ट है पॉलिटी का। फिर उसके बाद आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, या फिर पूरे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या कह रहा है, और जो पॉलिटी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो आर्टिकल वाइज ही पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 में क्या कहा है, 2 में क्या कहा है, 3 में क्या कहा है, और इनको साथ के साथ में लर्न भी करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल जुडिशरी से लिंक कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 124 हो गया, कॉलेजियम सिस्टम हो गया, या फर्स्ट जज केस हो गया, सेकंड जज, थर्ड जज केस, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसका करंट इन आर्टिकल जो रहेंगे या करंट में जो भी डिबेट में न्यूज़ में उसको हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये जितने भी जो मैंने टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले एंशिएंट मोन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट हो गया, आपका जामा मस्जिद हो गया, या अगर हम बात करें जितने भी इवेंट्स लाइक गोल गुम्बद हो गया या फिर ताजमहल हो गया, किसने बनाया था, कब बनाया था, कौन से ईयर में बनाए, ठीक है, किस टाइप ऑफ मार्बल या मटेरियल यूज़ कर रखा है, पूरा यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। केव्स एंड स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है कि सबसे ओल्डेस्ट केव कौन सी है, तो हम यहाँ पर लोकेशन और किसके टाइम पे वो केव बनी, कौन से ईयर में बनी, प्लस साथ में कहाँ पर है, और अगर वो केव वहाँ पर है तो उसका वहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से रिलीजन से वो लिंक कर रही है, पूरा हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और किस राजा ने बनाया वो टेम्पल वो भी डिस्कस करेंगे। डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, और पपेट्री। अब ये इसके रिगार्डिंग मैं आपको ट्रिक बेस कवर करवाऊंगा, तो इसकी ट्रिक्स रहेगी, ट्रिक्स से जो है वो बहुत ईजी रहेगा ये लर्न करना, चुटकियों में आपको लर्न हो जाएगा। फिर उसका ऑफिशियल एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को हम पढ़ेंगे, द्रविडियन लैंग्वेजेस को हम कवर करेंगे, मतलब अभी जिस तरह से क्लासिकल लैंग्वेजेस को इंक्रीज किया गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फेयर एंड फेस्टिवल पर भी हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा इंडिया लेवल पर, और एंशिएंट फेमस बुक्स और ऑथर्स, वेदों के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वो हम उसको एंशिएंट फेमस बुक्स में कवर कर सकते हैं एक तरह से। देन उसके बाद हिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पर फोकस करेंगे जहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम 1857 से लेकर 1947 तक पूरा कवर करेंगे ईयर वाइज, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको इसमें, कहानी सुना दी जाएगी और कहानी के बाद फैक्ट लर्न करवाए जाएंगे ट्रिक्स बेस्ड। फिर उसका इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को कवर करेंगे हम कि जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनके इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स यानी कि मेजर उन्होंने जो काम किए वो हम डिस्कस करेंगे। फेमस वर्क्स और उनके ऑथर्स हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज, तो वो ज्योतिराव फुले जी ने बनाया था, तो 1873 ईयर याद करेंगे और पूरा लर्न कर लेंगे, तो वो इजी रहेगा लर्न करना। देन उसके बाद आईएनसी के सेशंस 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी सेशंस हुए उनको पूरा टिप बेस्ड याद करेंगे और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इसके लिए ट्रिक्स जो है आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे और उस तरह से हम इसको याद करेंगे। फिर उसका इंपॉर्टेंट बुक्स और मैगजीन्स पढ़ेंगे जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी लिंक करती है, और साथ में उनके राइटर्स के बारे में भी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे और उनके फाउंडिंग या फिर लीडर्स, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और फिर या फिर लीडर्स, उनको कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्य समाज, तो आर्य समाज 1875 में बना था और इसको बनाया है
जिसने बनाया उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कुछ अट्रैक्टिव भी हम साथ में पढ़ते हैं। देन उसके बाद जनरल साइंस में हम 9th-10th की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, प्लस जनरल साइंस को यंग मॉडर्न अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे। स्पेस और टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, इंडिया लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, यानी कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके जो मिशन है जो भारत लॉन्च कर रहा है, पूरा टोटल जो है वो टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें आर्टिक और अंटार्कटिक काउंसिल के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से रिसर्च जो है वो अभी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है वो यहाँ पर टारगेट रहेगा हमारा। देन उसके बाद बेसिक रीजनिंग में हम पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑड एंड इवन और लॉजिकल क्वेश्चंस। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पर जो रह सकते हैं जिनको हम कवर करेंगे, ताकि हम जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो कवर करें। फिर उसके बाद मेन्स के लिए, अब यहाँ पर ये सब तो हमने प्री के लिए डिस्कस कर लिया, अब हम मेंस की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको मेंस में हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगी, कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और देन उसके बाद एसे राइटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितना हमने ऊपर पढ़ा वो सभी हमारे लिए फोल्डर की तरह काम करेगा, कंटेंट की तरह काम करेगा ऐसे इंक्लूड करने के लिए। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया आपको सोसाइटी के लिए लिखने के लिए। अब जब सोसाइटी में हमें बात कर दी इनक्वालिटी की, कि इनक्वालिटी पर जो आ गया, तो सेंसस का डाटा जो हमने पढ़ा होगा, जिसमें हमने देखा कि वुमेन का रोल कम है, वुमेन का शेयर कम है, वुमेन का तो जो प्रोस्पेक्ट रहता है, शेयर रहता है वो कम है, या रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, तो वो सभी हम ऐसे राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे भी साथ के साथ में प्रिपेयर होगा, उसके लिए कंटेंट जो है वो साथ के साथ में बनेगा। फॉर मोर डिटेल्स आप जो है वो हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली एमसीक्यूज करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस साथ में आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही जो है हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। 2 घंटे की यहाँ पर लाइव क्लास रहेगी एक सब्जेक्ट को लेकर, और साथ में करंट अफेयर की क्लासेस होगी, प्लस HPG की क्लासेस होगी। तो पूरा जो है वो हमारा जो यहाँ पर रहेगा वो टारगेट 4 घंटे का रहेगा, कि डेली जो है 4 आवर की क्लास होगी, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो हम लेंगे यहाँ पर। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।